मेरे द्वारा बिजली चोरी का पैसा सरकार द्वारा लाई गई राहत योजना के अंतर्गत राजस्व धनराशि में 50% छूट के साथ जमा कर दिया गया है। मेरे द्वारा बिजली चोरी का पैसा सरकार द्वारा लाई गई राहत योजना के अंतर्गत राजस्व धनराशि में 50% छूट के साथ जमा कर दिया गया है। लेसा अमौसी जोन बिजली चोरी उपभोक्ताओं को जागरूक किया। अधिशासी अभियंता ए.के. शुक्ला ने ऊर्जा विभाग की ओर से विद्युत उपभोक्ताओं के लिए 1 दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना के साथ में उन उपभोक्ताओं के लिए भी एक राहत योजना लाई है जो उपभोक्ता बिजली बिल चोरी करते वक्त थेफ्ट में पाए गए हैं। उनके लिए भी यूपी सरकार 31 दिसंबर तक 50% की छूट राजस्व निर्धारण में दी गई है। इस योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए सीधे जुड़ने हैं अमौसी जोन के अधिशासी अभियंता रेड ए.के. शुक्ला से, जिन्होंने हमारी राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता को इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से ऊर्जा विभाग की ओर से ओटीएस की योजना 1 दिसंबर से चालू की गई है। गहनता ये बताया गया है कि 100% ब्याज और 25% की जो छूट दी गई है मूलधन में ऊर्जा विभाग की ओर से। इसके अलावा भी जो विद्युत उपभोक्ता थेफ्ट में करते पाए गए हैं, बिजली चोरी करते हुए पाए गए हैं, उनके साथ भी लंबित छूट दी गई है। इस वक्त हम अमौसी जोन के गहरू पावर हाउस में हैं और हमारे साथ एक्सीएन रेड ए.के. शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ है जो उपभोक्ता बिजली चोरी करते हैं, कितनी छूट दी गई है और इस अमौसी जोन में कितने बिजली चोरी करता उपभोक्ता पाए गए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो सर्वप्रथम ये जो छूट आई है वो हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी छूट विद्युत चोरी में दी गई है। पूरा 50% राजस्व निर्धारण में छूट है और इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि अमौसी जोन में कुल उपभोक्ता जिनको विद्युत छूट मिलनी है वो 5341 हैं। ये उपभोक्ता जिसमें हम अलग अलग अगर आपको बताएं तो नादरगंज में 1028 हैं, दुबग्गा में 2189 हैं, मोहनलालगंज में 683 हैं, मलिहाबाद में 930 हैं, आलमबाग में 87 हैं, कानपुर रोड में 128 हैं और वृंदावन में 296 ऐसे व्यक्ति हैं जो विद्युत चोरी में पकड़े गए थे, डायरेक्ट थेफ्ट में पकड़े गए थे। तो उनको जो है जो धारा 135 में ये एफआईआर होती है, उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारण में 50% यानी सीधे सीधे आधा माफ़ किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा स्कीम है जिसका लाभ हमारे नादरगंज, दुबग्गा, मोहनलालगंज, मलिहाबाद, आलमबाग, कानपुर रोड और वृंदावन के जो उपभोक्ता हैं या जो व्यक्ति हैं जिन्होंने चोरी पकड़ी गई है वो ले सकते हैं। अच्छा सर, बिजली चोरी का ये जो आपने बताया थेफ्ट में जो है ये जो उपभोक्ता है, कितने लोग जागरूक होकर आकर यहाँ पर उन्होंने अपनी इस तरह के भुगतान किया हुआ है? देखिए, इसके लिए हम लगातार हमारे यहाँ से जब से ये योजना लॉन्च हुई है लगातार फ़ोन करवाया जा रहा है हमारे कार्यालय से और उनको विद्युत चोरी की नोटिस भी हमारे संविदा कर्मचारियों द्वारा पहुँचाई गई है और यहाँ तक कि हम गाँव को स्वयं हमने फ़ोन करके और उनकी मनोस्थिति जानना चाहा और उसके अनुसार हमने अपनी रणनीति बनाई। तो सबसे पहले हमने अभी आलमबाग और कानपुर रोड में हम डोर टू डोर उपभोक्ताओं के यहाँ हमने अपने कर्मचारी भेजे 5 किलोवाट से ऊपर की चोरी पे। तो 5 किलोवाट से ऊपर की चोरी पे हम पहले फोकस कर रहे थे, तो उनके यहाँ डोर नॉक करवाना और उनको फ़ोन करवाना, ये करने के बाद में काफ़ी उपभोक्ता टर्न अप हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जितनी संख्या में आने चाहिए थे नहीं आ रहे हैं, तो हमारे पास अंतिम विकल्प उनकी लाइन कटवाना ही है। तो मैं उपभोक्ताओं से ये अनुरोध करूंगा कि विद्युत चोरी में जो भी चाहे एक किलोवाट के हों, चाहे 5 किलोवाट के हों या उससे ऊपर हों, वो हमारे बंगला बाजार में हमारा रेट कार्यालय है, वहाँ आकर अपना पैसा जमा कर सकते हैं। मोहनलालगंज में हमारा कैश काउंटर है, वहाँ हमारे कार्यकारी सहायक बैठे हुए हैं, वहाँ जमा कर सकते हैं।
मलिहाबाद दूर पड़ता है हमारे यहाँ से, तो वहाँ पे हमारा कैश काउंटर है, वहाँ के उपभोक्ता वहीं जमा कर सकते हैं। बाकी शेष उपभोक्ता मंगला बाजार में आके अपना पैसा जमा कर सकते हैं। ये 31 दिसंबर तक 50% की छूट है। उसके बाद धीरे धीरे छूट कम होती जाएगी, इसलिए 31 दिसंबर से पहले आएँ और ये बिजली चोरी में 50% छूट का लाभ पाएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो एक्सचेंज रेट ने अभी हमारे साथ बातचीत करते हुए बताया कि बिजली चोरी में उन उपभोक्ताओं को लगभग 50% की छूट दी जा रही है 31 दिसंबर तक, और जैसे जैसे ये योजना आगे बढ़ेगी छूट का प्रतिशत भी आपको बताया जाएगा। हमारे साथ एक्सचेंज रेट जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तृत तरीके से जो रेट में या बिजली चोरी में जो उपभोक्ता पाए गए हैं उनकी गणना आपको बताई है, कितनी रेवेन्यू इकट्ठा की गई है वो भी आपको बताया गया है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज भी।